जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं एनटीपीसी के 5 जून से लेकर 23 जून के बीच, उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा लिया जा रहा है, तो टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। वहां पर 50 शिफ्ट के एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आरपीएफ, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक दर से निवेश एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मूलधन यानी कि मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना होगा, तो मूलधन होगा 100%। मूलधन क्या मान लेते हैं, 100%। ठीक है, साधारण ब्याज यहाँ पे कह रहा है कि कितना होना चाहिए, मूल का 50%, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 50%। ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। दर दिया हुआ है कितना, 6%। पूछा क्या है, समय। पूछा क्या है, समय क्या होगा। तो समय बराबर क्या होता है, लगा देंगे फॉर्मूला। समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बाय मूलधन, मूलधन गुना दर। ठीक है, फॉर्मूला फिट कर देंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ब्याज कितना चाहिए, ब्याज चाहिए 50%, तो 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद रेट कितना है, 100 है तो 100। मूलधन कितना परसेंट माने हैं, तो 100%। दोनों का परसेंटेज खत्म। उसके बाद क्या है, दर दिया हुआ है 6%, तो दर हो गया 6%। अब कटा देंगे, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या, 50/6। 50/6 कटेगा, 8 6 के 48, बचा 2, और नीचे में क्या हो जाएगा, 3 कटेगा। नीचे में 2 बचा क्या, 6 कटेगा कितना, 1.3 बार में, यानी कि 8.1/3 वर्ष। कितना समय लगेगा, 8.1/3 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक नदी पर बनाया गया पुल नदी तट पर 45 डिग्री के कोण बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया। ये फिगर में जो दर्शाया गया है इसके बारे में। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, तो ये पुल है, और ये जो है नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है। तो यही चीज वो पूछ रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, समझ गए, रिवर है ये, क्या है, तो ये पुल है। तो अगर इस फिगर को हम यहाँ उठा के लाते हैं तो इस टाइप का फिगर बनेगा। किस टाइप का फिगर बनेगा, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल। जब यहाँ 45 का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब क्या, लंब 1 आधार 1, तो कर्ण क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा, √2। मान लेते हैं इसको ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो सवाल में मेरा इसका मान दिया हुआ है, ए सी का मान दिया हुआ है कितना, 150 मीटर। 150 मीटर दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, बी सी की चौड़ाई पूछा है। क्या चीज का, बी सी की चौड़ाई पूछा है, बी सी की चौड़ाई पूछा है। ठीक है, निकाल लेंगे। तो या इसका मतलब क्या हुआ कि √2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 150 मीटर। तो बी सी कितना है, 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 150, ये हो जाएगा 150, अब क्या हो जाएगा, √2। √2 का मतलब क्या है कि अगर इसको हम 2 से गुना भाग भी कर देते तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 √2 मीटर।
कितना हो जाएगा 75√2 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2019 निम्नलिखित में कौन से देश यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया है? तो भारत को हटा दिया गया है। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है और देख रहे हैं कि एग्जाम हुआ है 2021 में, ठीक है, और पूछा है 2019 का। तो रेलवे में कहीं से भी करंट पूछ सकता है, 4 साल 5 साल पीछे का भी पूछ सकता है। तो उस तरह से आपका तैयारी होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुनिया की बाकी देशों के साथ किसी भी एक देश से लेन देन को सापेक्ष में बताने वाले खाते समूह को क्या कहते हैं? तो उस खाते समूह को क्या कहते हैं? भुगतान शेष कहते हैं। बजट तो समझ रहे हैं, एक साल का खर्च और इनकम का लेखा जोखा होता है। बजट शेष होता है कि जैसे अगर एक साल का इनकम था 100 रुपये, इनकम 100 रुपये था और खर्च 90 रुपीज ही हुआ, तो 10 रुपया जो ये बचता है इसी को कहते हैं बजट शेष। अब पूंजी निवेश तो समझ रहे हैं कि कोई भी कंपनी बैठा है या कुछ भी, तो उसमें जो पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, उसी को कहते हैं कैपिटल इन्वेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्या है? 126 है, उसके बाद 217 है, उसके बाद क्या है 344 है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि अगला क्या आएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि क्या है, ये देख रहे हैं कि 5 का क्यूब प्लस 1 है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 प्लस 1 126। ठीक, इसी तरह इसको अगर देखें तो ये क्या है 6 का क्यूब प्लस 1। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 प्लस 1 इक्वल टू 217। इसी तरह इसको देखें तो ये क्या है 7 का क्यूब प्लस 1। 7 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब कितना होता है? 343 प्लस 1 344। तो ये क्या सीक्वेंस में जा रहा है देखेंगे। हाँ, 5 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, उसके बाद 7 हुआ, तो अब क्या होगा 8। 8 का क्यूब प्लस 1। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 8 64। 64 गुना 8 8 32 512 होता है। कितना होता है? 512। 512 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 513 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ हम देख रहे थे क्या किस सीक्वेंस में जा रहा है, उसी सीक्वेंस को हम लोग भी फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़े गए थे? तो पलासी की लड़ाई की बात करें तो कब लड़ा गया था? 1757 में। किसके बीच जो लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। किसके बीच? अंग्रेज के बीच। सिराजुद्दौला का कप्तान कौन थे? तो मीर जाफर थे। कौन थे? मीर जाफर ने धोखाधड़ी कर लिया था, जिसके कारण कि अंग्रेजों ने यहाँ पे जीत लिया। अंग्रेज का सेना का नाम अगर पूछा जाए कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे मीर जाफर ने धोखाधड़ी कर दिया था, जिसके कारण ये युद्ध अंग्रेज ने जीत लिया। अगर डेट की बात किया जाए तो 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को जो है बंगाल के 24 परगना के जो है जमींदारी सौंप दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के किस ध्वजवाहक ने ध्वजवाहक किया था? तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन कब का है, तो क्वेश्चन है 2018 का और पूछा कब है? तो 2021 के एग्जाम में पूछा है। तो देख रहे हैं कि करंट कहीं से भी पूछ सकता है। तो उसका ध्वजवाहक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा की बात करें तो 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें भारत के लिए गोल्ड जीता था। क्या जीता था? गोल्ड जीता था, गोल्ड।
और अभी जो फ्रांस ओलंपिक हुआ 2024 में, इसमें भी इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता, सिल्वर जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो आप लोग जो है एक चीज देख के जाइएगा, फ्रांस ओलंपिक जो 2024 में हुआ था, ओलंपिक से रिलेटेड कि भारत का कौन सा रैंक था, कौन सा देश पहला रैंक में था, कौन भारत की तरफ से कौन कौन जीता था। जैसे मनु भाकर पहली महिला है कि एक ही ओलंपिक में 2-2 गोल्ड जीते। तो ये सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसानों की त्वचा को कीटनाशक के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया जा रहा है। तो किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये स्टेम सेल विज्ञान पुनर्नियोजित चिकित्सा संस्था के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? तो क्या कर रहा है कि एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो इससे सबसे बड़ा घन जो बनेगा, इसका सबसे बड़ा घन जो बनेगा, तो इसकी भुजा का, इसकी जो त्रिज्या होगा, सबसे बड़ा घन का त्रिज्या जो होगा, आर जो होगा, तो एक घन के भुजा का आधा होगा। घन के भुजा का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, इसका जो त्रिज्या होगा, आर होगा, एक घन के भुजा का आधा होगा। तो आर का मान क्या हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा, यानी कि 10.5 कह सकते हैं। कितना हो जाएगा? 10.5। अब पूछा क्या है? अब पूछा है कि गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 4/3 पाई का मान 22/7। सवाल में ऐसा बोला नहीं है तो फिर भी लिख देंगे। और 10.5 लिखेंगे तो कटाने में दिक्कत होगा, इसको लिखेंगे सीधे 21/2। कितना बार? तो 3 बार। कितना बार? तो 3 बार, क्योंकि यहाँ क्या है? पाई का क्यूब। अब जो कटेगा कटा देंगे। ठीक है, 7 कटेगा 7 बार में, और क्या कटेगा? 2 से 2 बार में, फिर 2 से 2 कैंसिल, कितने बार में कटेगा? 11 बार में। बचा क्या बचा? 11 और 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या? 11 गुना 21 गुना 21। जब इसको गुना करेंगे तो 21 गुना 21 कितना होता है? 441 और गुना 11। 441 गुना 11 बहुत आसान है गुना करना। 2 बार इसी को लिख देंगे। 144 1 5 8 4 4851 हो जाएगा। यहाँ से कैरी बचेगा, क्या हो जाएगा? 51। अच्छा, हाँ, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया 1 5 और 4 दूना 8 1 4। 4851 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक चिप आधारित उपकरण है जो अपने एक पूर्ण प्रोसेसर के अंकगणित और तार्किक संचालन में करने में सक्षम है? तो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो एक चिप के तरह है जो कि अंकगणित और तार्किक यानी सोचने की क्षमता है इसके अंदर डेवलप होता है। इसकी खोज की बात किया जाए, इसका सबसे पहले इसे किसने बनाया था? तो माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले बनाया गया था। कब? तो 1970 ईस्वी में। कब? 1970 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? तो चिप है। एक प्रकार का क्या है? चिप है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के घनाभ की भुजाएं दिया हुआ है, 50 है, 40 है, 32, सब क्या है? सेंटीमीटर में। इस घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है।
घन में परिवर्तित किया जाता है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो हम घनाभ का आयतन निकालेंगे, तभी तो, क्योंकि तभी तो हम यानी कि जो घन बनाया गया है ये क्या है, तो एक घनाभ है। ठीक है, क्या है, एक घनाभ है। क्या है, एक घनाभ है। तो इसी को पिघला के बनाया गया है क्या, एक घन बनाया गया है। तो पूछ रहा है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का भुजा दिया हुआ है, घन का भुजा निकाल देते हैं आयतन, घन का भुजा क्यूब। तो क्या हो जाएगा 50 गुना 40 गुना 30। ठीक है, ये हो जाएगा भुजा क्यूब। हमको क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो भुजा चाहिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 50 गुना 40 गुना 30। अब इसको तोड़ के हम लोग निकाल देंगे, क्या क्या निकालेगा। तो 5 गुना 5 25 गुना 2 50 हो गया, इसका काम खत्म। और इधर का काम क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 4 गुना 8 8 दुना 16 16 हो गया, और 16 दुना 32 32 गुना 8 32 गुना 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। 2 5 का 3 5 होना चाहिए, 2 5 का 1 5 कितने हैं, 2 2 2 1 2 3 1 5 होगा, यहाँ पे 1 5 होगा। 3 5 का 1 5 बाहर हो गया, 3 2 का 1 2 बाहर हो गया, और इधर 8 का क्या बाहर हो जाएगा, 8 का 2 बाहर हो जाएगा। तो कितना हो गया 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और 1 2 बाहर होगा। ठीक है, तो 10 दूना 20 20 दूना 40, यानी कि भुजा कितना निकल के आ गया 40, भुजा निकल के आ गया 40। अब क्या पूछा है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा क्या गया है सवाल में, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 हो गया, भुजा कितना है 40 गुना 40। ठीक है, ये हो गया 1600, और इधर हो गया गुना 6, 16 कितना हो गया 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन इनमें से किस क्षेत्र में शुरुआती हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, तो उसके बाद पूरा विश्व में एक आर्थिक संकट आ गया था, आर्थिक मंदी जिसको कहते हैं। ठीक है, 1929 में, जो कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा था। तो स्टार्टिंग की बात किया जाए कि कहाँ से हुआ था, तो वो उत्तरी अमेरिका से हुआ था। कहाँ से हुआ था, उत्तरी अमेरिका से हुआ था। सबसे ज़्यादा उथल पुथल उत्तरी अमेरिका में हुआ था। बहुत आदमी बेरोजगार हो गए थे, कुछ काम ही नहीं था, सामान मार्केट में है लेकिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा बेरोजगारी आ गया था, जिसके कारण प्रथम ये जो मंदी जो है फिर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना 1939 में। ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध का प्रमुख कारण उसमें से भी एक क्या है, तो क्या कहते हैं, आर्थिक संकट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सहायक गठबंधन सब्सिडियरी अलायंस 1798 में डैश के द्वारा तैयार कर गैर हस्ताक्षर नीति थी। किसके द्वारा ये तैयार किया गया था, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था तैयार। ठीक है, सहायक संधि था क्या कि जिसमें जो कंपनी नहीं चला पा रहा है, जिसका सही उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको अपने अंदर ले लेता था। ठीक है, सबसे पहले ये किसको बनाया था, तो हैदराबाद को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारत का शहर कौन सा था, तो हैदराबाद को, हैदराबाद
बाद को। हैदराबाद कब किया था सहायक संधि में, सहायक सिग्नेचर, तो 1798 में। उसके बाद किया था मैसूर, ये क्रम भी पूछता है। मैसूर कब किया था? 1799 में, 1799 में टीपू सुल्तान के मौत के बाद। उसके बाद करने वाला था तंजौर, तंजौर। उसके बाद किया था अवध, उसके बाद अवध, पेशवा, ये सब शिकार करने वाला था। ठीक है, एक कंपनी था, इसी के कारण सहायक संधि के द्वारा जो है भारत में ब्रिटिश कंपनी मजबूत होते गया, अपना शासन चलाने में सफल रहा। इंदौर के होलकर के जो थे, इंदौर के होलकर सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। होलकर वहाँ के थे राजा, वो उसके द्वारा ये स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये पूछा भी जाता है किसके द्वारा सहायक संधि नहीं किया गया था, तो इंदौर के होलकर के द्वारा, होलकर के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? तो माना कि संख्या क्या है, संख्या माने कि 5 है, ठीक है, एक बार में विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो क्या कहता है कि बचता 3 है, तो ये क्या हो गया 8, यानी कि संख्या पता चल गया, संख्या क्या है 8। ठीक है, कोई संख्या 8 है, 8 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में कितना आ जाएगा 5, बचेगा 3, तो शेष 3 बचा। यही तो सवाल में भी कह रहा है कि शेष 3 बचता है। अब कह रहा है कि लेकिन संख्या के वर्ग का, यानी कि 8 का वर्ग करेंगे। अब इसको कह रहा है कि किससे भाग देने के लिए, 5 से भाग देने के लिए, तो क्या बचेगा 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब 64 को भाग देना है 5 से, तो क्या बचेगा 12 पंचे कितना हो गया 60, बचा कितना 4, तो शेष क्या बचेगा 4 बचेगा। समझ में आ गया क्या था सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र किसी संख्या के 3/4 के बजाय 4/3 के बजाय 4/3 के बजाय क्या करा है कि 3/4 से गुना कर दिया, तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करे। तो उसमें कितना की त्रुटि हुआ होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, उसमें कितने की त्रुटि होगी, तो त्रुटि क्या होगा, यही दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर ले लेंगे। लघुत्तम कितना हो गया 12, ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में हो गया 12, 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, 7/12, यानी कि कितना का अंतर आ गया 7/12 का अंतर आ गया, 7/12 का अंतर आ गया। कितना में अंतर आ गया, तो ये किस में करना था, इसमें करना था, तो इसका यानी कि कितना का अंतर आ गया 7/12 का, किस में आ गया तो 3/4 में आ गया। त्रुटि परसेंटेज का रहा है तो परसेंटेज तो 100 से गुना कर देंगे, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 से कटेगा, 4 से कितना बार में कटेगा 25 बार में, और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा 25 गुना 7/4 नहीं कटेगा, तो गुना कर देंगे 7 गुना 25/4। अब इसको अगर कटाते हैं तो 6 चौके 24, बच्चा 2.5। अब इसको 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 छके 42 और 25 गुना 7 यानी कि 43.75 आ जाएगा, 43.75, यानी कि अप्रोक्स में लगभग में कह भी रहा है तो 44% के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16 और 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या कर देंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 96 आएगा, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि ये सभी से कट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
यदि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0 और 6x प्लस ky प्लस 13 इक्वल टू 0 हो तो समपाती रेखाओं कोऑर्डिनेट लाइन के निरूपित करती है, तो k का मान ज्ञात करें। दिया क्या क्या है सवाल में लिख देंगे। 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। अगला क्या है 6x प्लस ky 6x प्लस ky प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, समपाती रेखाओं के लिए क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट लाइन के लिए क्या आ जाएगा, ये होता है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। सबका वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सबका वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, a बराबर a1 का वैल्यू क्या 2, a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, उसके बाद क्या कहते हैं c1 और c2 तो कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा k दिया हुआ है। ठीक, तो अब इसके इधर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहीं से हम क्या कर देंगे, जो कटेगा कटा देंगे। कितना बार में कट जाएगा 3, क्योंकि k ही चाहिए था 3 बार में, तो k इक्वल कितना हो गया 9, k इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डैश ने 2023-2018 में ब्रॉन्ड आई के नाम के दुनिया में पहला ब्लॉकचेन ब्रांड का शुभारंभ किया है, तो कौन है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की बात है। अगर विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1946 में। अगला क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो 1935, स्टेट बैंक की बात करें तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्विस बैंक की बात करें तो ये ऐसा बैंक है, स्विट्जरलैंड में है, जिसमें कि अकाउंट होल्डर का नाम की जरूरी नहीं है, एक गुप्त संख्या पासवर्ड दिया जाता है, बस वही, किसी के बारे में पता नहीं चल सकता है किसके अकाउंट का नंबर है। अगला क्वेश्चन है एक कंपनी नगद खरीद पर 5% छूट प्रदान करती है। यदि बाइक का अंकित मूल्य 75,200 रुपये है तो दर्शन को कंपनी से नगद बाइक खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी क्या कर रहा है, अगर कोई कैश पेमेंट करेगा तो उसे 5% कम में गाड़ी दिया जाएगा, यानी कितना में दिया जाएगा, 95% में। जब कोई भी गाड़ी अगर बेचता है तो उसके लिए 100% होता है। अगर 100% अगर वो यानी कि 100% की बात करें तो कितना हो जाएगा, 100% की बात करें तो 75,200। हमें निकालना कितना है, क्योंकि हमने तो कैश पेमेंट किया है, 95% ही पे करना है, तो 95% का वैल्यू x कर देंगे, तिरछा गुना। x बराबर हो जाएगा 75,200 इंटू 95/100 हो जाएगा। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 752 गुना 95। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 किसके अंत में है। अगर हम डिजिटल सम से इसको बनाते हैं तो क्या आएगा, 5 7 2 9 और 9 खत्म, 5 2 9 10, यानी कि 10 आएगा, जिसका योग 10 हो। 4 11 ये नहीं होगा, 7 4 11 15 ये भी नहीं होगा, और ये हो गया 7 2 9 4 5 9 ये भी नहीं होगा, 8 4 12 4 16, इसका योग हो जाएगा 7, इसका योग हो जाएगा 7। राइट आंसर होने वाला है 71,440 रुपये। ठीक है, 752 रुपये को आप गुना कीजिएगा 95 से तो कितना आएगा, 71,440 रुपये।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। तो पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। ये कहाँ पे है? तो भारत के पश्चिमी घाट में है। कहाँ है? पश्चिमी घाट पर है। ठीक है, पर्वतमाला है। अगर राज्य की बात करें तो कहाँ होगा? तमिलनाडु। कहाँ होगा? तमिलनाडु। ये बहुत ही पर्यटक के लिए बहुत ही देखने लायक जगह है, यहाँ पे जा सकते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसका चोटी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। दोदा बेटा नाम है इसके ऊपर की चोटी का। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी थोड़ा सा ये फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। कर्नाटक और केरल में थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर भाग कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। कब? तो ये कब किया गया था? 1955 में। 1955 में ही SBI का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ठीक है, और भारत का भी सबसे बड़ा बैंक यही है, SBI। तो बात करें कि भारत में अगर बैंक की बात करें तो भारत में बैंक नाम कब आया था? 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में भारत का पहला बैंक स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर उसके बाद की बात किया जाए तो इलाहाबाद बैंक आया था कब? 1865। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यह आया था 1894 में। कब? 1894 में। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आया था 1906 में। 6 में स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात किया जाए तो ये आया था 1908 में। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1911 में आया था। ठीक है, और एक बात किया जाए जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र में जो देता है, तो नरसिंह समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रीय विकास बैंक का। अगला क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 720 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 720 को क्या कह रहा है कि इसमें से किससे गुना किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हम 720 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो क्या टूटेगा? 2 गुना 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुना 3 48, 48 गुना 3 कितना हुआ? 48 गुना 3 144, 144 गुना 5, 144 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा? 144 गुना 5, 4 पंचे 20, 2 14 पंचे 70, 2 72, 720 आ जाता है। क्या आ जाता है? 720। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज़ का पेयर लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 का 2 बाहर, 1 2 का 1 2 बाहर, 2 3 का 2 3 बाहर। तो अब बचा क्या है? 5 ही बचा है। 5 गुना 5 करेंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा। और इसको क्या चीज़ से ही गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। 720 को अगर 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 0 4 पंचे 10, हासिल बचा 1, 7 पंचे 35, 1 36, 3600 आया, यानी क्या 60 का यह स्क्वायर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी का अगले स्थान पर आएगा। क्या क्या है? 290, 325,
6 2 इतना। अब अगला कदम क्या आएगा, तो इस तरह क्या करना होगा, तो देखना होगा कि इसके बीच का गैपिंग क्या है। गैपिंग की बात करें तो 25 10 कितना हो गया 35। इसके बीच की बात करें तो इसमें कितना है 25 और 35 में है 37 का गैपिंग। उसके बाद तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 35 से 37 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो फिर अगला में भी क्या हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाना चाहिए 39 इसमें ऐड कर देंगे। 362 में 39 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 1 9 1 10 की 0 हासिल 1 3 1 4 401 हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 401 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।